एवरीवन, वेलकम टू सन शिक्षा एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ चैनल पर मौजूद है हमारी स्पेशल गेस्ट इशिता, जिन्होंने जेईई मेन में 99.3 परसेंटाइल लाए थे और अभी वो एनआईटी राउरकेला से बीटेक कर रही है। तो एक बार हम स्वागत करते हैं उनका चैनल पर। इशिता, Thank you, sir. It feels incredible to be back at Sun Shiksha Academy. It's not just a coaching center; it's a place where I build my foundation. ओके, थैंक यू। तो इशिता, हम लोग जानना चाहेंगे कि आपकी, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपकी जर्नी कैसे रही ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एट सन शिक्षा एकेडमी, है ना। और थोड़ी सी बात कर लेंगे आप बीटेक जब कर रही तो वहां पे कैसा लग रहा है आपको, है ना? तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि हाउ वाज योर जर्नी एट सन शिक्षा एकेडमी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? So I joined Sun Shiksha Academy in 2021. I took the coaching for 3 years. It was incredibly transformative for me. The structured modules, the guidance, the mentoring which I got at this academy was incredible. That led me to this success. And all thanks to the teacher present here. ओके, थैंक यू। तो इशिता, हम लोग ये जानना चाहेंगे आपसे कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी? हर एक स्टूडेंट एक स्ट्रेटजी बनाता है कि भाई मैं इस तरीके से प्रिपरेशन करूंगा इंजीनियरिंग की, अपने समय को ऐसे, अपने टाइम को ऐसे मैनेज करूंगा। अगर स्कूल जाने वाला हुआ तो वो मैनेज करता है कि भाई मैं इतने बजे से स्कूल होता है मेरा, उसके बाद फिर मुझे कोचिंग जाना होता है, इन बिटवीन होमवर्क भी करना होता है, फिर नाइट को भी होमवर्क करना होता है। तो एक हेक्टिक शेड्यूल तो होता है जब इंजीनियरिंग की हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, है ना। नो डाउट होता है। अगर आप स्कूल जाते हैं तो हेक्टिक हेक्टिक शेड्यूल होगा। लेकिन उस दौरान आपने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ये हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, कृपया। So I was a school going student for 2 years, and after school, attending regular coaching classes was the key thing for my journey. After this, I would solve the DPPs and the school assignments as well. उसके बाद the mock test was very important. Coaching, अच्छा, जो 15 दिन में होते थे। yes, the test series जो coaching चलाती थी, that was very helpful. And after that, during holidays, I used to cover up my backlogs, and also I used to come to my teachers for clearing my doubts. That is one of the plus point I got at Sansiksha Academy. अरे, मुझे अभी भी याद है, डाउट पूछते तुम काफी आते थे, है ना। Yes. फोन भी करते थे, व्हाट्सएप करते थे, कई बार ये व्हाट्सएप भी करती थी कि सर मुझे डाउट्स बता दीजिए, ये डाउट्स कितने बजे आप फ्री रहेंगे, है ना। तो इससे एक बात सीखने को मिलती है ना कि इफ यू वांट टू, आपको टीचर को पकड़ के रखना। टीचर को जितना आप टीचर से जितनी हेल्प ले पाए, जितना उसके अटैच रहे उसके साथ, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो शेयर करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल सही बात आपने बोली। तो इशिता, हम एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे। जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, है ना, तो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो किसी भी कंपटीशन की, नहीं इंजीनियरिंग की, बट क्योंकि आपने इंजीनियरिंग से करी तो उसकी बात हम करें, तो जरूरी नहीं आपकी जर्नी बड़ी स्मूथ रहती है ना। कई अप डाउन आते हैं, जब टेस्ट देते हो दिक्कतें बहुत सारी आती है, मार्क्स कम आते हैं, कई बार बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है ना। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, हु और व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड ड्यूरिंग दीज टफ टाइम्स? फॉर एग्जांपल, जो जब जर्नी रही, जब आप टेस्ट देते थे या पढ़ाई करते थे, तो व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड और हु केप्ट यू मोटिवेटेड ड्यूरिंग दीज टफ टाइम्स? इसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को देना चाहूंगी। ड्यूरिंग टफ टाइम्स, हम बहुत टाइम बार होता है जब हम टेस्ट देते हैं और हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, इससे हम काफी डीमोटिवेटेड होते हैं। बट दिस इज द पॉइंट जब हमें आके अपने टीचर से काउंसिल लेना है, हमें अपने लिमिट्स को और बढ़ाना है, हमें नई चीजें और प्रैक्टिस करनी है। दिस इज द वे यू लर्न। हमें डिमोटिवेट होके अपने आप को बैकसेट नहीं करना है, हमें और नई चीजें सीख के आगे बढ़ते रहना है। एंड दिस हेल्प मी अलोंग माई जर्नी। ऑल्सो टीचर्स का जो गाइडेंस होता है, जो टीचर्स का क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होता है, उस पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली। यूजुअली ये बड़ा यूजुअली ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा, ज़्यादा बच्चों के साथ भी ऐसा होता है कि जब हमारे टेस्ट में खराब मार्क्स आते हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो मुझे लगता है यार ये टेस्ट भी खराब चला गया आपके सेकंड टेस्ट में। बट बेहतर है, जैसे उसने बताया कि आप बेहतर के टीचर से मिलिए और अपनी कमियों को पहचानिए। टेस्ट का मतलब ही यही होता है कि आप कमियों को पहचानें। फाइनल एग्जाम देने से पहले टेस्ट इसीलिए ले आते हैं कि आपको ये पहचान में मिले या आपको चीज़ें मिले कि भाई मेरी गलतियाँ मेरी ये हो रही हैं। अब उन गलतियों पे आप वर्कआउट करिए टीचर्स की हेल्प से और थोड़ा मेहनत करिए, तो आपकी चाहे आपकी जो चीज़ें बड़ी आसान हो। तो इशिता, में एक बात और बताएं कि अक्सर जैसे मैं काउंसलिंग करता हूँ या कई बार पेरेंट्स से मिलता हूँ या कई बार बच्चों से मिलता हूँ, तो कई बार एक क्वेश्चन आता है कि सर ये रायबरेली एक छोटी सिटी है, हालांकि अभी तो काफ़ी ग्रो कर गई है, तो एक छोटी सिटी में यूजली लोगों को फील होता है कि प्रिपरेशन क्यों करें, ऐसी जगह जाएं जहाँ पे बहुत सारी कोचिंग्स हो, या किसी बड़ी सिटी में जाए वहाँ कंपटीशन ज़्यादा होगा, ऐसे तरह तरह की चीज़ें लोग सोचते हैं और बच्चे सोचते हैं, पेरेंट्स कई बार सोचते हैं, है ना। तो आपकी नज़रों में या आपके इन इन पॉइंट ऑफ योर व्यू, राइट, इन व्यू ऑफ योर पॉइंट, है ना, आपको क्या लगता है कि क्या ये मतलब कि ये सोचना कितना सही है या कितना गलत है? दिस इज अ वेरी मिसकंसेप्शन, लाइक कि हमें अपने होम टाउन से बाहर निकलना पड़ेगा टू बिग सिटी फॉर परस्यूइंग सम प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। आपको मेन फोकस होना चाहिए द गाइडेंस, द मेंटोरिंग, द क्वालिटी एजुकेशन जहाँ मिले, हमें वो चीज ज्वाइन करनी थी। एंड संदीक्षा अकेडमी, आई वुड से आई गॉट ऑल ऑफ दीज, the mentoring, the counseling, everything was top notch, and I got the full support from my family as well. The emotional support which I got from my family, I it might be कि हम वो चीज कहीं बाहर जाके मिस कर रहे हो। सो अगर आप हम अपने होम टाउन में हैं, दैट इज नॉट एनी बैड कि आप कहीं बड़ी सिटी में जाके बड़ी जगह नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात बताई है आप आपने। और ये नहीं, ये लोग यूजली का कॉमन कंफ्यूजन होता है कि कहीं दूसरी जगह जैसे हमने डिस्कस किया कि अपने जैसे शिक्षा अकेडमी में थी, तो यहाँ पे ज्यादातर टीचर्स आईआईटीज के ही हैं, राइट। एंड ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बस टैलेंटेड होने चाहिए, टीचर्स इनके बहुत अच्छे होने चाहिए, किसी भी कोचिंग में आपके टीचर्स बढ़िया होने चाहिए, और जो आपकी मेंटरशिप होनी चाहिए दैट शुड बी अ वेरी गुड लेवल, जो आपको रिक्वायर्ड है उस तरह से होनी चाहिए। तो सक्सेस ऐसा नहीं है कि बड़े सिटी या बहुत दूर जाएं आप तो मिले। जैसे इन्होंने बताया एक बात कि जैसे आप अपने होम टाउन में रह के कोचिंग करते हैं तो बहुत सारे फायदे, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी होते हैं बिसाइड दोस्त। जैसे फॉर एग्जांपल आपको खाना पीने का कोई दिक्कत नहीं होता है, आपको अपने जो पर्सनल चीजें हैं उनको मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं, घर का कोई ना कोई मम्मी या पापा या भाई मतलब कोई इनकी हेल्प ले सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। खाना पीने, जैसे मुझे इससे बात हो रही थी तो मुझे एक बात डिस्कस कर रही थी, बात मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो एक बात पूछना चाहेंगे, अभी आप वहाँ पर हैं एनआईटी में, तो वहाँ पे आपका जो खाना है वो कैसा लगता है आपको? दैट इज लाइक नॉट वेरी गुड। सच में जब हमने कोचिंग यहाँ पे की अपने घर पे रह के, मतलब यू नेवर फील कि आप बहुत कहीं दूर है, आइसोलेटेड है, अलोन है, यू नेवर फील डिप्रेस। आपको अपना पूरा कंफर्ट जोन मिल रहा होता है अपने घर पे, एंड कोई क्यों ही छोड़ना चाहेगा वो चीज। तो सुन लो, जो लोग आप फ्यूचर में, आज आप लोग को बता दें, कई बार हम लोग अपने अभी मम्मी ना खाना पीना बनाते हैं या कुछ भी हमारे लिए बनाते हैं तो हम बहुत मुंह बनाते हैं यार मैं ये नहीं खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा। सोच लो इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में जाओगे तो यही हालत होगी, खाना आपके मनपसंद नहीं मिलेगा, आप परेशान है ना, फिर अपने मम्मी को मिस करेंगे, ये चीज ध्यान देना सारे स्टूडेंट्स। चलो इशिता, एक क्वेश्चन का और आंसर चाहेंगे हम लोग जो कि काफी रिलेवेंट है फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई। तो आप ये जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, ये इक्वली मतलब जो नहीं कि हमें इक्वली इंटरेस्टिंग लगे, ये इक्वली हमारी परफॉर्मेंस आ पाए ना। हो सकता है किसी सब्जेक्ट हम थोड़ा सा मेहनत भी कर रहे हैं तो मार्क्स कम आए, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हम थोड़ा सा निगेटिव अप्रोच लेके चल जाते हैं ना। तो आपका क्या सजेशन है, आपने अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट को कैसे मैनेज किया, जो आपको डिफिकल्ट चीजें लगती थी उनको कैसे मैनेज किया आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं होते, जब आपका बेसिक क्लियर नहीं होता है तो आपको वो सब्जेक्ट खराब लगने लगता है और उसमें मार्क्स नहीं आते। द पॉइंट कि आपको ये ध्यान रखना है, आपको उस सब्जेक्ट को इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना है। आपको उसके बेसिक्स क्लियर करने हैं, आपको उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। आप पहले उसके इजी क्वेश्चन सॉल्व करिए, देन गो फॉर हायर
लेवल ऑफ क्वेश्चंस, अगर वो चीज नहीं आती है यू गेट द फुल गाइडेंस हियर एंड आई गॉट इट ऑल्सो। अगर आपको वो चीज हेल्पफुल रहेगी तो आपके मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स कंटिन्यूसली इंक्रीज करेंगे। यू शुड नॉट इग्नोर दैट सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। ये बहुत अच्छी बात बोली। कॉमन प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स की। यू यू नीड टू स्टिक्स ऑन बेसिक्स। अगर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं ना, तो आपकी किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत बड़ी बात बोली, जो कि हम टीचर्स भी इस चीज को बच्चों को इनकरेज करते हैं कि आपको बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। इशिता, योर जर्नी वाज ट्रूली इंस्पायरिंग, है ना, फॉर द स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा लगा कि इतना 12th में आपके परसेंटाइल कम थे, उसके बाद आपने इतना उसमें इंक्रीज किया। ये आपकी मेहनत के बदौलत ही हुआ है। आपने जो मेहनत करी, जो आपका डेडिकेशन था, है ना, बड़ा कमेंडेबल था। तो हम लोग चाहेंगे कि व्हाट सजेशंस, व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू द स्टूडेंट्स who are aspiring for the exams, aspiring for engineering? What advice will you give? How should they prepare? How should they overcome the difficulties during the preparation? जो उनके साथ आए, वो कैसे वो मैनेज करें? आप क्या चाहते हैं? First of all, during whole your journey, believe in yourself and stay consistent. आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, you are not supposed to leave it in between, in middle. आपको उस चीज को खत्म ही करना है। Like procrastination and distractions are something जो कि आपकी जर्नी में बहुत ज्यादा हर्डल क्रिएट करेंगे, बट आपको वाइटली चूज करना है कि आपका गोल क्या है। यू आर नॉट टू बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर गोल। आप कंसिस्टेंट रहिए, आप अपने टाइम टेबल बनाइए, स्टिक टू दैट एंड कीप लाइक रेगुलरली मॉक टेस्ट दीजिए विच विल टेल यू कि आपकी क्या ग्रोथ रही है, आपके वीक पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या आ रहे हैं। एंड ऑल्सो वीक पॉइंट्स को इग्नोर नहीं करना है, यू हैव टू पिक इट अप एंड जस्ट क्लियर इट एंड उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। थैंक यू इशिता फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी अच्छी बातें आपने स्टूडेंट्स अगर देख रहे होंगे, पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, तो उनको मिलेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। कल आपको जाना भी है शायद, है ना, बट आपने आज टाइम दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हम लोग आगे रेगुलर आपको ऐसे स्टूडेंट्स जो सन शिक्षा में पढ़े हैं और उन्होंने बहुत अच्छा किया है, ठीक, तो इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है, हमें एक एडवाइस भी मिलती है कि क्या गलतियां हम ना करें। कई बार हमें दूसरी की गलतियों से सीखना होता है, दूसरी की जो जर्नी में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, उन्हें हमें तुरंत एब्जॉर्ब करना होता है, तुरंत देखना होता है कि ये गलतियां हमारी लाइफ में ना हो। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू ऑल।